प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट का हल है 135 तथा 225। इसमें मान लेंगे हम जो बड़ी संख्या होगी उसे मानेंगे भाज्य। भाज्य बराबर 225 तथा भाजक बराबर 135। देखिए काम करेंगे कि 225 में 135 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ 135 घटाएंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ यदि हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो भाज्य है यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये है। तो भाज्य है 225, भाजक है 135, भागफल यहाँ 1 और शेषफल 90। अब क्या करेंगे हम, अब भाज्य 135 लेंगे और इसे लेंगे भाजक, ठीक है। तो जो शेषफल है वो भाजक हो गया और जो भाजक है अब वो भाज्य हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अब 135 तथा 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो यहाँ फिर आप करेंगे 135 में 90 से भाग देंगे, 135 में 90 से भाग देंगे तो 90 के 90 घटाएंगे तो 45। यहाँ शेषफल 45 आ गया और भागफल 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम फिर 135 बराबर 90 गुणित 1 धन 45। तो यहाँ देखिए अब आप जो भाजक है वो 90 है और शेषफल जो है वो 45 है। तो अब 90 तथा 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो हम प्रयोग करेंगे यहाँ तो 90 में 45 से भाग करेंगे, 45 दूना 90, अब शेषफल 0 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य यहाँ है 90 और भाजक है 45, भागफल है 2, शेषफल आ गया 0, शेषफल 0 है। तो यहाँ बगल में देख लेते हैं, शेषफल बराबर 0। जब शेषफल 0 हो गया तो जो 45 आया है यही मस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम मस, किसका मस लिखना है
तो आप कहोगे 135 तथा 225 का 135 और 225 का मस हो गया 45। तो ये मस निकालने की जो विधि है ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम इसको ज्ञात किए। तो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसी की तरह है, आप सेकेंड और थर्ड को आप अपने से लगाइएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखते हैं। A बराबर BQ+R, जीरो इज लेस आर इक्वल देन R इज लेस देन B। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 1 में B बराबर 6 रखने पर, क्योंकि यहाँ 6 है इसलिए रखा जा रहा है 6, इसलिए A बराबर 6q धन R, जीरो इज लेस आर इक्वल देन R इज लेस देन 6। यहाँ R का जो मान है वो 6 से छोटा है, अर्थात R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो यहाँ हम ये जो समीकरण है या कहा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसमें हम अब R की जगह पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4, फिर 5 तक रखेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि कौन विभाज्य है 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। R बराबर 0 यहाँ लिख दें। जब R बराबर 0 तब A बराबर 6q+0, क्योंकि यार इसी में रखना है हमें, तो 0 जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6q। ये जो 6q है ना, 6q जो है वो 2 से विभाज्य है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6q 2 से विभाज्य है, अतः 6q सम है, ठीक। फिर हम लिखेंगे जब R बराबर 1 तब A बराबर, इसी में रखना है हमें 6q+1। अभी 2 से भाज्य नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 6q+1 कामा 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q+1 विषम है। तो फिर अब लिखेंगे जब R बराबर 2 तब A बराबर 6q+2, अब ये है
6x³ + 2 कामा 2 से विभाज्य है, अतः 6x³ + 2 सम है। तो इसके बाद यहाँ आप देखेंगे अब r बराबर क्या रखेंगे 3। जब r बराबर 3 तब a बराबर 6³ + 3, 6³ + 3 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6³ + 3 विषम है। ये हो गया विषम। अब r बराबर आप 4 रखोगे। जब r बराबर 4 तब देखिए रखना इसी में है, ये इसमें। तो 6³ a बराबर 6³ + 4, ये 6³ + 4 2 से विभाज्य है, अतः 6³ + 4 सम है। फिर हम r बराबर 5 रखेंगे। जब r बराबर 5 तब a बराबर 6³ + 5, 6³ + 5 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6³ + 5 विषम है। ये विषम हो गया। अब हम देखें कि सम कौन कौन है। तो सम है 6³ + 2, 6³ + 4। और विषम कौन कौन है तो हम कहेंगे 6³ + 1, ये दिया इसमें, 6³ + 3 ये भी है, 6³ + 5 ये भी है। तो हम यहाँ लिखें अतः 6³ कामा 6³ + 2, 6³ + 2 कामा 6³ + 4 सम है, तथा शेष अब कौन कौन बचता है। तो बचा है 6³ + 1, 6³ + 1 कामा और कौन है 6³ + 3 कामा 6³ + 5, 6³ + 5 विषम है। ठीक है, यही हमें दिखाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप में होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो आप देख लीजिए कि यही सब आए हैं। इसमें किसका यूज किया गया, विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए भैया। हाँ, तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को आर्मी कहते हैं, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए हम 32 और 616 का मस निकालेंगे। 32 और 616 का जो मस होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, तो आइए हम मस ज्ञात करेंगे, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो आइए देखिए, सबसे पहले आप मानते थे, अभी सवाल लगाए पहला सवाल, तो इसमें आपने कहा कि जो सबसे बड़ा है उसी को आप कहे भाज्य, तो माना भाज्य 616 तथा भाजक बराबर 32। तो 616 और 32 पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल। तो बगल में देखिए 616 में हम 32 से भाग देंगे, तो एक बार 32 के 32 घटाएंगे, 11 में से 2 निकल गया, 9, 5 में से 3 निकला 2, ये नीचे आएगा 9 बार, 9 दूना 18 और 9 तिरिक 27, 1 28। तो आप 16 में से 8 निकालेंगे 8, तो बाकी ये कट गया, 8 आया। तो यहाँ भाज्य है 616, भाजक है 32, भागफल 19 और शेषफल 8। अब हम जैसे लगाए थे ठीक उसी प्रकार से लगा रहे हैं, आप ध्यान दें। अब भाजक 32 व शेष फल 8 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 32 में 8 से भाग करते हैं, 32 में 8 से भाग, 8 चौक 32, ये आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, फिर इसी में रखना है आपको। तो ये हो गया 32 बराबर भाजक की जगह क्या है 8 है, और भागफल क्या आया है 4 है, और शेषफल 0। यहाँ शेषफल बराबर 0। जब शेषफल 0 हो गया है तो जो 8 है यही मस है, तो यहाँ लिख देते हैं, हाँ ये बगल में लिखते हैं यहाँ मस। देखिए मस किसका 616 और 32 का क्या आ गया मस, यह मस क्या है 8, ये हो गया 8। तो अब क्या है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यही आंसर होगा। देख लीजिए कि
जो 616 है उसको भाज्य माने, जो 32 है उसको भाजक माने। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं। 616 में 32 से भाग किए, 19 बार आया और शेषफल 8 बचा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है, इसको याद रखिए। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य 616, भाजक 32, भागफल 19, शेषफल 8 आपने रख दिया। अब बात आती है कि नया भाज्य कौन है और नया भाजक कौन है। तो नया भाज्य और नया भाजक ध्यान दीजिएगा, ये जो 32 है जो पहले भाजक था अब ये भाज्य हो गया है, और जो शेषफल था वह भाजक हो गया है। तो यहाँ लिखा, क्या लिखा गया, भाजक 32 व शेषफल 8 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका यूज करते हैं आप। तो 32 में 8 से भाग करेंगे, तो आपने भाग किया, देखा कि 4 बार गया, शेषफल 0। तो ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भागफल है, ये क्या है, शेषफल। तो 32 बराबर 8 गुणित 4 धन 0। तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो जिससे भाग दिया जाता है अर्थात जो भाजक होता है ना वही मस होता है। तो मस किसका 8 है भैया, 616 और 32 का मस 8 है। तो यही स्तंभों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसे आप। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए हम यहाँ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, 3 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए। a बराबर 3Q प्लस R, जहाँ 0 इज लेस आर इक्वल देन R इज लेस देन 3। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं और यहाँ लिख सकते हैं अतः R बराबर 0 है, 1 है, 2, क्योंकि R का मान 3 से छोटा होना चाहिए। तो 0, 1, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे जब आप इसे अगर 2 नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। जब R बराबर 0 तब A बराबर 3Q प्लस 0, ये 3Q हो गया। अब कह रहा है इसका वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3Q। तो ये हो जाएगा ये इस प्रकार से बराबर 9Q² बराबर 3 और 3Q², 3 त्रिका 9 बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3Q² के बराबर है। अर्थात 3Q² के स्थान पर हमने क्या रखा है m, तो m बराबर 3Q²। जब r बराबर 1
अब हम r बराबर a रखेंगे यहाँ, तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। दोनों पक्षों का इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा या a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर हुआ तो यहाँ हम खोल देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का वर्ग 1। यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम इन दो पदों में 3 कॉमन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये बाहर है। हम इसके स्थान पे हम रखेंगे तो 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर, m किसके बराबर है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर है। अब फिर लिखते हैं जब r बराबर 2 तब a बराबर, इसी में 2 रखना है, 3q प्लस 2। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, या a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, खोलिए, 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12q प्लस 2 का वर्ग 4। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम 4 को 3 धन 1 लिखते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 धन 1। तो इन 3 पदों में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम 3 कॉमन करते हैं, तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 बाहर का है, तो इसके स्थान पे हम रखते हैं तो 3m प्लस 1। तो जहाँ m के स्थान पे रखा है तो यहाँ लिख दीजिए, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि 3m के रूप का, जो कि यहाँ कह रहा है 3m या 3m प्लस 1, 3m के रूप का, 3m प्लस 1 के रूप का, 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमें यही दिखाना था किस रूप का हो गया। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसको आप नोट कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं, माना एक धन पूर्णांक Q है, तब 3Q, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। ठीक, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम जो संख्याएं दी गई हैं ये हम इनका घन करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 3Q, इसका घन करेंगे, घन माने घात 3,
तो ये हो जाएगा 27 क्यू पे घात 3। अब 27 में क्या करेंगे हम कि 9 इस प्रकार से बाहर कर लेंगे और 3 क्यूब ऐसे लिख देंगे, 9 त्रिक 27। अब हम इसके स्थान पर, ये जो कोष्ठक के अंदर है, इसके स्थान पर यम लिखेंगे, जहाँ यम इक्वल टू क्या है 3Q। अब दूसरा हमारा है 3Q + 1, तो 3Q + 1 का क्यूब करेंगे। तो अब देखिए इसका विस्तार होगा, 3Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणित 3Q + 1 कोष्ठक में 3Q + 1। तो इसको सॉल्व किया जाए, 27 क्यू पे घात 3, 1 का घन 1 प्लस 3 त्रिका 9Q, ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा 27 क्यू पे घात 3 + 1 प्लस 9 तिरिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9Q का गुणा 1 में तो 9Q। अब हम क्या करते हैं कि 27 क्यू पे घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9Q और 1 को सबसे बाद में लिखते हैं। तो इन 3 पदों में हम कॉमन करते हैं 9, तो आ गया 3Q³ प्लस 9 कॉमन किए हैं तो 9 तिरिक 27, तो 3Q² प्लस यहाँ केवल Q प्लस 1। तो 9 है, इसके स्थान पे हम यम लिखेंगे और ये बाहर वाला 1 है, तो यहाँ हो गया जहाँ यम बराबर 3Q³ प्लस 3Q² प्लस Q। अब तीसरा है 3Q + 2, तो यहाँ देख लेते हैं 3Q + 2। अब इसका घन करेंगे, घन माने घात 3, 3Q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणित 3Q गुणित 2 कोष्ठक में 3Q + 2। ये है 27 क्यू पे घात 3, 2 पे घात 3 का मान 8 प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18Q और कोष्ठक में 3Q + 2। तो यहाँ 27 क्यू पे घात 3 प्लस, हम इसे बाद में लिखेंगे, पहले इसका गुणा करके लिखते हैं, 18 तिरिक 54, Q का गुणा Q में Q², 18 दूना 36Q प्लस 8। इन 3 पदों में हम, ये 36 है, इन 3 पदों में हम 9 कॉमन करेंगे, तो 3Q³, 9 छंग 54 तो 6Q², 9 चौक 36 तो 4Q प्लस 8। तो ये हो गया 9M + 8, जहाँ M के स्थान पे लिखा गया क्या, ये 3Q³ प्लस 6Q² प्लस 4Q। तो देखिए 9M की तरह ये, 9M + 1 की तरह ये, और 9M + 8 की तरह यहाँ मिल गया। तो हम लिखेंगे क्या, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M, 9M + 1 या 9M + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। देखिए सिद्ध हो गया। तो मान लिया हमने एक धन पूर्णांक Q है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह
जो हमने माना है कि माना एक धन पूर्णांक क्यू है, तब यह 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 के रूप में है। ठीक, तो हम जो ये तीनों रूप हैं हम इनका घन करेंगे। ठीक है, तो पहले का घन किया हमने तो इस प्रकार से, ये दूसरे का घन किया तो यहाँ जो 3Q प्लस 1, तो यहाँ फार्मूला जो लगा ना a प्लस बी का होल क्यूब, यही फार्मूला कहाँ से लगा देखिए, ये फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। ये सूत्र जो लगा ये है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में प्लस b। देखिए यही फार्मूला इसमें लगा तो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यही फार्मूला यहाँ लगा दिए। ठीक, तो इसमें 9m आया और इसमें कितना आया 9m प्लस 1, और इसमें कितना आया 9m प्लस 8, जो कि इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए।